अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक एआई लेड जेन सिस्टम बनाएंगे जो कि हम कंपनीज़ को इजीली 800 से $1500 सेल कर सकते हैं। काफ़ी कंपनीज़ को ये सिस्टम सेल किया है और उनसे 1000 से $1500 चार्ज किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम क्या काम करता है। तो जब भी कोई फार्म सबमिट हो, जैसा कि गूगल फार्म हो सकता है या वेबसाइट का फार्म हो सकता है, तो ये सिस्टम उस फार्म के डाटा या उस पर्सन की इंफॉर्मेशन जो उसने फिल की है वो डेटाबेस में अपडेट कर देगा और उसको एनालाइज करके उस सेल्स टीम के लिए रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड है। और तो इसके लिए हम मेक डॉट कॉम यूज़ करेंगे। तो मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ और मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम सिनेरियोज पे क्लिक करते हैं और एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं ताकि हमें दोबारा एक्सेस करने में इजी हो। तो मैं इसके लिए एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, एआई लेड जेन सिस्टम फॉर रियल स्टेट। अब हम एक गूगल फॉर्म बना लेते हैं ताकि हम इसे रियल टाइम में टेस्ट भी कर सकें। तो मैं गूगल पे गूगल फॉर्म सर्च करता हूँ और मैं इसे साइन इन कर लेता हूँ। इसके बाद हम एक ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एक टाइटल लिखना है। तो मैं एक टाइटल लिख लेता हूँ। मैं ये रियल स्टेट कंपनी के लिए बना रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से टाइटल लिख लेता हूँ। इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन और फील्ड्स ऐड करनी है कि मतलब जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, बजट हो गया, लोकेशन हो गया, मैसेज वगैरह हो गया कि अगर कोई वो साथ मैसेज भेजना चाहें जैसा कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है और उन्हें अर्जेंटली हाउस चाहिए वगैरह। तो ये मैं जल्दी जल्दी ये फॉर्म बना लेता हूँ। तो ये हमारा फार्म रेडी हो गया। इसके बाद हमने इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम एक गूगल शीट बना लेते हैं जिसे हम एज अ सीआरएम यूज़ करेंगे या एज अ डेटाबेस आप कह सकते हैं। तो मैंने गूगल शीट सर्च किया और उसे साइन इन कर लिया। इसके बाद मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रियल स्टेट रख देता हूँ। उसके बाद जो जो रिक्वायर्ड कॉलम्स होंगी वो मैं इधर टाइप कर लेता हूँ। तो जो जो रिक्वायर्ड फील्ड थी वो मैंने इधर टाइप कर ली और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब हम क्रिएट सिनेरियो पे क्लिक करते हैं मेक डॉट कॉम में वापस आके और अपना सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल फॉर्म लेता हूँ और इधर हम वॉच रिस्पॉन्सेज सिलेक्ट करते हैं कि जब भी कोई फार्म फिल हो तो इधर हमें रिजल्ट शो करे। फार्म्स आईडी फार्म्स के लिंक में ही अवेलेबल होती है, ये आप इधर देख सकते हैं। 1 से लेके CL तक ये फार्म आईडी होती है। तो मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमने सर्च पे क्लिक करना है। तो हम इसे सर्च कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल हमने जो इधर दिया था वही हमने सेम ही रखना है, नहीं तो ये एक एरर शो करने लग जाएगा। तो मैं उधर से
डॉक्यूमेंट टाइटल कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और हम ओके पे क्लिक करते हैं और हम इस सारे सिस्टम को सेव कर देते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कब के रिस्पॉन्सेज हमें शो हो, तो मैं फ्रॉम नाउ ऑन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि अब से जो भी फॉर्म फिल हो उसका रिस्पॉन्स हमें उधर शो हो। तो हम इस फार्म को एक बार फिल करके चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉपी लिंक किया और न्यू टैब में हम इसे फिल करते हैं। मैंने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में यस लिख के स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उधर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैसेज में हम लिख देते हैं कि हमें अर्जेंटली एक हाउस बाय करना है। इसके बाद मैं इसे सबमिट करता हूँ और हम इधर आके रन वंस करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि वो हमें रिज़ल्ट शो होने लग गया और रिस्पॉन्स आईडी भी शो हो रही है। तो हम रिज़ल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि अली नाम से मैंने फॉर्म फिल किया था, तो वो हमें इधर शो कर रहा है। इसके बाद हम अपने सिनेरियो का नेम चेंज कर लेते हैं। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एडवांस्ड एआई लेड जेन सिस्टम। इसके बाद हम एक न्यू सिनेरियो ऐड करते हैं जिसमें हम अपने सीआरएम में डाटा अपडेट करेंगे। तो मैं गूगल शीट लेता हूँ और ऐड अ रो सिलेक्ट करता हूँ। इधर मैं रियल स्टेट वाली स्प्रेडशीट आईडी सेलेक्ट करता हूँ और शीट नेम शीट 1 सेलेक्ट करता हूँ। तो इधर मैं नेम की जगह लास्ट वाले मॉड्यूल के रिज़ल्ट से नेम के अंदर जाता हूँ। फिर हम टेक्स्ट आंसर्स के अंदर जाएंगे और उसके बाद आंसर्स के अंदर जाके हमें एक वैल्यू मिल जाएगी टेक्स्ट आंसर्स पे और फिर आंसर्स पे और इसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मैसेज हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैसेज की जगह हम समरी ऐड करेंगे। तो वो हम एआई से एनालाइज करने के बाद करेंगे। अभी आप इसे छोड़ दें। अभी हम लीड इंटेंट लीड स्कोर अर्जेंसी और ये सब कुछ अभी हम एम्प्टी छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम लीड स्टेटस ऐड करेंगे। अभी लीड न्यू है और अभी हमने इस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो ये इसे हम न्यू ऐड कर देते हैं। अब हम इसे सेव करके रन वंस करते हैं। तो मैंने फॉर्म सबमिट करने के बाद अब इसे एक बार रन वंस किया तो इसने एक गूगल शीट में एक रो न्यू ऐड कर दी। जो फॉर्म हमने अभी फिल किया है उसका डाटा हमें इधर शो हो रहा है। इसके बाद हम एक ओपन एआई मॉड्यूल ऐड करते हैं और इधर जनरेट आ कंप्लीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो प्रॉम्प्ट हम उसे दें वो उसका रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करे। इसके बाद हमने एक मॉडल सेलेक्ट करना है। तो इसे हम ओपन करके अपनी ओपन एआई एपीआई की ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, अगर आपने नहीं की हुई तो ऐप ऐड करके एक ओपन एआई एपीआई की ऐड कर दें। इसके बाद हम एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं GPT-4 और मिनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इधर ऐड मैसेज करके अपने प्रॉम्प्ट इधर ऐड करते हैं। तो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखी थी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो उसे कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर दी। और अब हम नेम की जगह नेम फर्स्ट मॉड्यूल से सिलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह ईमेल की जगह ईमेल। तो इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। तो ये फर्स्ट में है क्लासीफाई द लीड इंटेंट। तो इसका मतलब होता है कि ये किस टाइप की लीड है। हॉट लीड वो लीड्स होते हैं जो कि 100% रेडी होते हैं बाय करने के लिए। वार्म लीड वो लीड्स होते हैं जो कि 50% रेडी होती हैं। कोल्ड लीड वो लीड्स होते हैं जो कि अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये फार्म फिल करती हैं। और हम कह सकते हैं कि वो 10% रेडी होते हैं या 20% रेडी होती है। इसके बाद लीड स्कोर आ जाएगा कि लीड स्कोर का मतलब होता है कि ये कितनी अच्छी लीड्स है, क्या वो रियली इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। इसके बाद शॉर्ट समरी। तो एआई उसके मैसेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे देगा, तो वो समरी कहलाता है। इसके एंड में मैंने लिख दिया है कि आउटपुट द रिज़ल्ट इन जेसन, मतलब कि जेसन फॉर्मेट में हमें रिज़ल्ट शो हो। आप इसे एक बार पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में यस लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं ये आपको सेंड कर दूंगा और आपको अपने फ्री ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा। तो इधर मैं नेम को अभी डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने मैं एक बार दोबारा इसे फिल कर सकूँ। तो मैं फ़र्स्ट वाले मॉड्यूल से वही सेम प्रोसेस यूज़ करता हूँ और नेम के बाद टेक्स्ट आंसर्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर आंसर्स ओपन करके वैल्यू मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेम ही हम ईमेल के लिए करते हैं। मैं ईमेल वाला सेक्शन ओपन करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट आंसर्स ओपन करता हूँ, फिर आंसर्स ओपन करके इधर वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। तो यही सेम प्रोसेस हमने हर फील्ड के लिए रिपीट करना है और उसकी वैल्यू इधर ऐड कर देनी है। तो इस सब को ऐड करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद हम एक पार्स जेसन लेते हैं, तो वो ये करेगा कि जो लास्ट मॉड्यूल से हमारा रिज़ल्ट आया है उससे अलग-अलग कर देगा, मतलब समरी अलग कर देगा, लीड स्कोर अलग कर देगा, लीड इंटेंट अलग कर देगा। तो मैं इधर जेसन स्ट्रिंग में लास्ट वाले मॉड्यूल का रिज़ल्ट ऐड करके इसे सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम मॉड्यूल्स को रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो मैं वॉच रिस्पॉन्सेज को वॉच लीड्स कर देता हूँ और गूगल शीट का भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ऐड इन सीआरएम। और सेम ही मैं ओपन एआई मॉड्यूल का नाम भी चेंज करके एनालाइज लीड रख देता हूँ। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं और एक बार रन वंस करके चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जेसन फॉर्मेट में हमारे लिए ये रिज़ल्ट दे दिया है। तो इधर हम देख सकते हैं कि ये उसने हमें बता दिया है कि ये लीड हॉट लीड है और उसे एक स्कोर भी दे दिया है और इसकी एक शॉर्ट समरी वगैरह भी जनरेट कर दी है। इसी तरह जब जैसे हमने ऐड किया था कि हमें एक अर्जेंटली एक हाउस बाय करना है, तो उसने अर्जेंट को ट्रू कर दिया है। और इधर देखें जैसन पार्सर ने सब वैल्यूज़ हमारे लिए अलग-अलग कर दी हैं। इसके बाद मैं गूगल शीट न्यू गूगल शीट ऐड करके इधर अपडेट रोज सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं अपने रियल स्टेट वाली गूगल शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम शीट नेम सेलेक्ट करेंगे और रो नंबर में हम सेकंड वाले मॉड्यूल से ऐड अ रो वाले मॉड्यूल से उसका रो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लीड इंटेंट में जो
पार्स जेसन से हमें रिज़ल्ट उसकी वैल्यू मिली है वो हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेम ही हम लीड स्कोर के लिए, समरी के लिए और उन सब के लिए भी कर लेते हैं। तो मैं अर्जेंट में उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, और लीड स्टेटस अब हम चेंज कर देते हैं एआई एनालाइज्ड। इसके बाद हम समरी में उस समरी की वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको रीनेम करके इसका नाम अपडेट एआई एनालाइजिंग रख देता हूँ, कि एआई एनालाइज्ड होने के बाद जो वैल्यूज़ हमने मिली हैं हम वो इधर ऐड कर रहे हैं, तो इसका नाम मैंने ये रख दिया। तो मैं इसे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं हम, और ये कंप्लीट हो गया। तो हम गूगल शीट में चेक कर लेते हैं रिज़ल्ट। तो मैं इधर रियल स्टेट वाली शीट ओपन करता हूँ, और इधर हम देख सकते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है कि ये उसने हमें एक शॉर्ट सी समरी बना के दे दी, और अर्जेंट वगैरह और ये सब कुछ लीड्स, इंटेंट, लीड स्कोर, ये सब कुछ हमें शो हो रहा है। और आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, वो एआई एनालाइज्ड हो गया है। हम उसके लिए एक ईमेल रिप्लाई बना लेते हैं कि तो उसके लिए हम लास्ट वाले मॉड्यूल को क्लोन कर लेते हैं, और उसे अपडेट एआई एनालाइजिंग के बाद ऐड करके उसमें प्रॉम्प्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। तो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इधर पेस्ट करने के बाद हम नेम की जगह नेम की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट वाले मॉड्यूल के रिज़ल्ट में जाते हैं, वॉच लीड्स वाले के, और इधर से वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम समरी सेलेक्ट कर लेते हैं पार्स जेसन वाले मॉड्यूल से। इसके बाद हम बजट टू बाय प्रॉपर्टी ये भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह लीड इंटेंट भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और लोकेशन वगैरह भी हम फर्स्ट वाले मॉड्यूल से उसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो इसके बाद हमने इस ईमेल के लिए एक सब्जेक्ट जनरेट करवाना है, तो उसके लिए मैं इस मॉड्यूल को क्लोन कर लूँगा। क्लोन का मतलब होता है कि डुप्लिकेट कर लेंगे, और मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ जनरेट अ सब्जेक्ट। और ये टेक्स्ट कंटेंट को डिलीट करके मैं इधर लिख देता हूँ, जनरेट अ सब्जेक्ट फॉर दिस ईमेल, और मैं इसे ईमेल का कंटेंट दे दूँगा। ये लास्ट वाले मॉड्यूल से जनरेट अ रिप्लाई वाले मॉड्यूल का रिज़ल्ट जो है वो ईमेल का कंटेंट है। तो इधर मैं लिख देता हूँ ओनली आउटपुट द सब्जेक्ट विदाउट एनी हाइडिंग टाइटल और सब्जेक्ट, और मेंशनिंग दैट इट इज सब्जेक्ट।
तो इधर मैं लिख देता हूँ कि उसने सिर्फ सब्जेक्ट का कंटेंट देना है और इसके अलावा कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड नहीं करनी, ताकि हम इसे डायरेक्टली सेंड कर सकें। तो इसके बाद हम एक जीमेल मॉड्यूल ऐड करते हैं और उसके बाद सेंडर ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। और इधर आपने अगर अपना अकाउंट ऐड नहीं किया हो तो आप ऐड करके साइन इन विद गूगल करके अपने इससे आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं टू ऐड करता हूँ कि रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। इधर ये हमसे पूछ रहा है कि रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस क्या हो। तो ये वो उस पर्सन की ईमेल होती है जिसने फॉर्म फिल किया है। तो मैं फर्स्ट मॉड्यूल में जाता हूँ और ईमेल के सेक्शन से टेक्स्ट आंसर तो ईमेल में जाके टेक्स्ट आंसर्स में जाके आंसर्स ओपन करके उधर से मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जनरेट अ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट हम इधर सब्जेक्ट वाले सेक्शन में सेव कर लेते हैं। और जनरेट अ रिप्लाई और जनरेट अ रिप्लाई वाला सेक्शन हम इधर कंटेंट में ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं। एक बात का हमने ख्याल रखना है कि जनरेट अ रिप्लाई में ना सिर्फ HTML और CSS फॉर्म में कंटेंट हो। तो हम इधर ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने इधर ऐड कर लिया है कि राइट द ईमेल इन HTML ओनली, के मतलब ये HTML में ही ईमेल हो सिर्फ, और इसमें कोई और सब्जेक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह ना मेंशन हो। और मैंने ये भी ऐड कर दिया है कि CSS आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक गूगल शीट मॉड्यूल ऐड करते हैं और उसमें अपडेट और रो सिलेक्ट करते हैं। और उसमें हम अपने गूगल शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर रो नंबर में हमने जो ऐड अ रो का रो नंबर उसने हमें प्रोवाइड किया है वही हम सिलेक्ट कर लेंगे, या ऐड इन CRM आप कह सकते हैं। और इधर अब हम लीड स्टेटस चेंज करके ईमेल रिप्लाई सेंड कर लेंगे, ताकि सेल्स टीम देख सके कि हमने उसका रिप्लाई ऑलरेडी सेंड कर दिया है। तो ये आप देख लें, हमारे ऑलमोस्ट ऑल स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिशन, इसके बाद मेक डॉट कॉम ट्रिगर, और इसके बाद डेटाबेस में रिज़ल्ट स्टोर हो रहा है। और एक AI सिस्टम पूरे और एक AI सिस्टम एनालाइज करके एक पर्सनलाइज्ड ईमेल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फार्म को। तो अब हम चलते हैं, एक बार इस फार्म को रीसबमिट कर देते हैं और एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। और अब हम इधर आके एक बार रन वंस कर लेते हैं। गूगल शीट से चेक कर लेते हैं कि रिज़ल्ट सही आया है या नहीं आया। तो हम गूगल शीट में आ गए और इधर से हम रिज़ल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने एक पर्सनलाइज्ड ईमेल एज अ रिप्लाई हमें भेज दिया और उसमें मेरा नेम भी मेंशन है। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।